माफी मांगना तो व्यक्ति का और आदेश था, इस बात को स्वीकार करता है कि इसने सब कुछ गलत किया था। 6 डोमेस्टिक वायलेशन को सोच ही नहीं सकता था, कभी कल्पना नहीं कर सकता था। और इसके बदले में केवल केस नहीं किए, 103 दिन वो ससुर जेल में रहा। उसका अपराध क्या था? अवस्थी जी, उसका अपराध था कि बेटे को पैदा किया और बेटे की शादी कर दी एक IPS से, खुश होके कर दी शादी। तो शादी तो दोनों मिलके करते हैं। 109 दिन पति रहा, उसका अपराध क्या था? शादी करना अपराध हो गया, शादी करने की सजा जेल होगी। चाहे अपने जीवन में पूरे जीवन सुचिता का जीवन जिया है, सद्भाव का जीवन जिया है, संस्कार का जीवन जिया है, शादी करने के बाद आप इतने बड़े क्रिमिनल बन जाते हैं, इतने बड़े हैबिचुअल प्रोफेशनल ऑफेंडर बन जाते हैं, जिनको 103 दिन और 109 दिन जेल में रहना पड़े, 3-3 महीने से अधिक जेल में रहना पड़े। समझ सकते हैं आप, हार्डकोर क्रिमिनल की अवस्थी जी बेल हो जाती है 2 महीने, 1.5 महीने, चार्जशीट होने के बाद ऐसे 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 ऐसे। लेकिन उनके में प्रॉब्लम हुई, इसका मतलब दबाव था, इसका मतलब प्रेशर था, पद का दुरुपयोग था, अपनी पद की गरिमा का दुरुपयोग किया गया था। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहा ये बंद कमरे में माफी नहीं चलेगी, इसको पब्लिकली जाना पड़ेगा, इसको पब्लिक में जाना पड़ेगा, हिंदी में भी जाना पड़ेगा, इंग्लिश के अखबार में भी जाना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे भी जाना पड़ेगा, सभी प्लेटफॉर्म जिनसे आदमी को पता चले, पुरुष को पता चले, इस देश की महिलाओं को पता चले, इस देश के कानूनविदों को पता चले, इस देश के न्यायाधीशों को पता चले, इस देश के पत्रकारों को पता चले, इस देश के आम जनमानस जो गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम है उसे भी पता चले कि हाँ कानून इसमें बदला है। डॉक्टर AP सिंह की मुहिम, जी की मुहिम निश्चित तौर पर रंग ला रही है, बदलाव आ रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी बदलाव आ रहा है, ट्रायल कोर्ट में भी बदलाव आ रहा है, समाज में भी बदलाव आ रहा है, मीडिया में भी बदलाव आ रहा है।